Assalamu alaikum everyone. Myself Mohammad Shamir and I am doing MS in Applied Mathematics from NED University. So basically I am doing a job as a lecturer mathematics from CAA Model College. So basically हम जो है वो स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से और इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी बनाऊंगा और इसके अंदर बेसिकली ये होगा कि हम जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करेंगे A to Z। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 7, 8 और 9 जिससे आपके इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सारे आएंगे 7, 8, 9 और फिर हम डेरिवेटिव और कैलकुलस वगैरह के अंदर इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो है वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, जो कि है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस फार्मूला वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिकली जो मेन टॉपिक होता है वो होता है डिस्टेंस फार्मूले का। ठीक है, तो जो स्टार्ट हम करेंगे वो इस डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है कि d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये ड्राइव किस तरह होता है या आता किस तरह से है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मेन। बेसिकली हम एक बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आप ये देख चुके हैं इस चीज़ को कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम किसी पॉइंट को प्लेस करते हैं, उसको शो कराते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो एक हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये आपको मालूम है कि हम जो है पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं फिर वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेते हैं जिसको मैं कहता हूँ P1। ठीक है, और एक पॉइंट हम लेते हैं जिसको मैं कहता हूँ P2। ठीक है, और इसके दरमियान में हम क्या करते हैं, फासला बनाते हैं। इस पॉइंट के दरमियान में एक फासला बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं हम। ठीक है, तो P1 P2 के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा, D होगा। ये D हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये D हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। हम इस D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो P1 P2 के दरमियान हम D की वैल्यू को फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले P1 जो है सपोज कर लें इसका जो पॉइंट है वो है x1, y1 और P2 पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं x2, y2। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं कि P2 जो है वो सपोज कर लेते हैं x2, y2। ठीक है, अच्छा, एक हो गया P1 x1, y1, एक हो गया P2 x2, y2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बेसिकली एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं और इस परपेंडिकुलर लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो ये बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इस पॉइंट को हम कहते हैं ये R है। ये जो पॉइंट है ये R पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये R हो गया। ठीक है, इस R को मैं कह देता हूं ये x, y है। ये x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया और ये xy हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेसिकली इसके अंदर कि हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, या हम यूँ सपोज करते हैं कि ये जो अगर मैं बात करूँ P1 और R के फासले की, कि अगर मैं P1 से R जा रहा हूँ तो आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अगर कोई शख्स है यहाँ पे, सपोज करें यहाँ पे इस जगह पे कोई शख्स है और वो यहाँ से चलकर आगे जा रहा है। जब वो यहाँ से चलकर आगे जा रहा है तो इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक्स एक्सिस में इसका जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है तो ये x1 से क्या हो जाएगा, ये x1 से x2 हो जाएगा। ठीक है, और y में यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये x2, y होगा। ठीक है, और यहां से कोई शख्स अगर यहां से यहां ऊपर जा रहा है तो जब ये याद रखें कि यहाँ पे x1 है और ये शख्स यहां से यहां जा रहा है तो ये x1 से x2 हो गया और y1 वैसे ही रहेगा, y1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप वर्टिकली देखते हैं तो वर्टिकली यहां से अगर कोई शख्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो y1 से कहां जा रहा है, y2 पे जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ y1 लिखा है, यहाँ पे y2 लिखा है। अब ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे इसको इसके डिस्टेंस को दे देते हैं कि भाई इसका जो है वो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक P1 से लेके R तक जो फासला है वो है x1 से x2 जा रहा है, तो इसका ये डिफरेंस आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1। और अगर y1 से ये y2 जा रहा है, x2 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही यहाँ पे y एक्सिस में, तो ये y1 से क्या जा रहा है, y2 में जा रहा है, तो ये क्या होगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया कि जो साइड्स हैं वो बेसिकली एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा बेसिकली डी का स्क्वायर, ये आपको पता है ये हाइपोटेनियस है, तो ये किसके बराबर है, डी के। और बेस का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली होगा x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, अभी रूट नहीं लगाना है हमें, अभी रूट हम अप्लाई करेंगे बाद में। प्लस परपेंडिकुलर जो होगा वो y2 माइनस y1 होगा, इसका स्क्वायर हो गया। देन मैं अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ, इससे क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा डी के ऊपर का। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, तो वो दोनों तरफ रूट अप्लाई करता हूँ, तो ये डी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ P1 टू P2 या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और नॉर्मली जो है वो अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, सपोज करेंगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि P1 जो है वो 2,3 है और P2 जो है वो सपोज कर लें 3,4 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान का फासला निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एक P1 होगा, दूसरा P2 होगा। P1 जो है वो 2,3 है, P2 जो है वो 3,4 है। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि P1 2,3 है, जिसको मैं कह रहा हूँ ये है x1, y1, और P2 सपोज कर लें 3,4 है, जिसको मैं कह रहा हूँ x2, y2। और अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला P1 से P2 के दरमियान में। ठीक है, P1 से P2 के दरमियान में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसको शो करूँगा कि यहाँ पे ऊपर एक पैरेलल लाइन लगाऊंगा। सही है, इसका मतलब ये है कि P1 से P2 के दरमियान का फासला, और इसी को ही मैं कहूँगा कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, या ये पूरी चीज़ जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। उसके बाद मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाली चीज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि x2 जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 3 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे 3 माइनस 1 2 के बराबर होता है, स्क्वायर आ गया, प्लस 4 माइनस 3 1 के बराबर होता है, स्क्वायर आ गया। देन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 5। यूनिट्स लगाते हैं यहाँ पे हमेशा हम, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये मीटर है, सेंटीमीटर है या इंच है, क्या है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस किसके दरमियान का, P1 और P2 के दरमियान का। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका मैंने बता दिया आपको कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से हम जो है वो इस डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है वो इसमें एक और देखते हैं रिलेशन, और फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, या थोड़ी से बेसिक्स को हम करते हैं। तो अब हम रिकॉल करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो आप लोग पढ़ कर आए हैं। मिड पॉइंट फार्मूला जो है आपका वो आता है इंटरनल डिवीजन से। ठीक है, इंटरनल डिवीजन जो है वो एक टॉपिक है जो कि हम करेंगे, और इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है कि कोई लाइन है, उस लाइन को कोई दूसरी लाइन क्या कर रही है, इंटरनली डिवाइड कर रही है, अंदर से डिवाइड कर रही है।
उस लाइन को कोई दूसरी लाइन, सेकंड लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन को इंटरनली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो ये जो इंटरनल डिवीजन है ये बेसिकली क्या होगा, इसको आप फिगर से पहले समझें। सपोज करें कि ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, और इस ए और बी पॉइंट को एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, सेंटर से एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है, ए और बी को सेंटर से डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैं कहूंगा पी एक्स कॉमा वाई, जो कि ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो होगी x1 कॉमा y1, x2 कॉमा x2 कॉमा y2, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली ए और बी को क्या कर रही है, सेंटर से डिवाइड कर रही है। अब याद रखिएगा जब भी एक लाइन सेंटर से डिवाइड हो तो उसका रेशो होता है 1:1। सपोज करें कि यहां से कोई शख्स चलना शुरू, ये इंटरवल है, यहां से लेके यहां तक एक इंटरवल, यहां से लेके यहां तक दूसरा इंटरवल। तो इस पूरी लाइन के अंदर कितने इंटरवल हो गए, 2 इंटरवल हो गए, एक यहां आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो और बीच में हम रेशो लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है वो इस ए और बी को 1:1 से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। 1:1 से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसको ये वाले जो रेशो है, इस पॉइंट का जो रेशो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे m1:m2। ये बेसिकली कोई भी लाइन होती है वो हम रेशो तो लिखते हैं लेकिन उसको हम स्लोप कंसीडर करते हैं। स्लोप आपने देखा होगा, एक सीढ़ी है और वो इस किसी एंगल पे रखा हुआ है, तो वो बेसिकली स्लोप बता रहा होता है हमें, ठीक है। तो ये स्लोप है, यहां पे इसके 2 स्लोप हैं, ठीक है। एक m1 है जो कि इस तरफ है, एक m2 है जो कि इस तरफ है, ठीक है। m1:m2 जो है वो किसके बराबर होगा, 1:1 के, ठीक है। तो ये जो 1:1 है इसको मैं इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में रखूंगा। जो इंटरनल डिवीजन होता है वो ये होता है कि जैसे ये इंटरनली डिवाइड करेगा इस लाइन को, बस इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो आपकी बुक के अंदर है, mp(x, y) = m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर रेशो रखता हूं। जो m1 m2 आया है वो उसकी वैल्यू है 1:1, तो यहां 1:1 रखता हूं। तो यहां पे अगर 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस यहां पे 1 रखूंगा तो ये x1 डिवाइडेड बाय यहां 1:1 रखता हूं तो ये 1 + 1 हो जाएगा, कॉमा यहां पे 1 रखता हूं तो ये क्या होगा, y2 प्लस यहां पे 1 रखता हूं तो ये क्या होगा, y1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो क्या आ रही है, x1 + x2 लिख रहा हूं उसको, x2 + x1 नहीं लिख रहा, x1 + x2 लिख रहा हूं। और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, नीचे 2 इक्वल टू ये हो गया y1 + y2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया px, y, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट आया वो ये वाला पॉइंट है px, y, सेंटर वाला पॉइंट, और ये वैल्यू आ रही है इसकी x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। अब मिसाल के तौर पे एक लाइन है, सपोज कर लें कि एक लाइन है या ये एक पॉइंट गिवन है 1,1, ये गिवन है 2,2। तो आप इसको सपोज कर लें ये x1, y1 है, और ये सपोज कर लें कि ये x2, y2 है। इसको मैं रखता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले में। मिड पॉइंट जो होगा वो ये सेंटर वाला होगा, ठीक है, जो कि px, y होगा। अब इस px, y का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि बराबर है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ लिखता हूँ y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज अगर मैं पुट करूँ x1 + x2, इसका मतलब है x1 1 है, x2 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 है, इसका मतलब है ये 1 + 2 होगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेसिकली आ जाएगा 1 + 2 3/2 और 3/2, और मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका जो सेंटर पॉइंट आ रहा है या जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 3,2, 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 यानी 3/2। तो बेसिकली ये वो वाला पॉइंट, ये पॉइंट है,
ये जो पॉइंट आया आपका वो क्या आया 3/2, 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला आप जनरेट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इंटरनल डिवीजन हमने पढ़ लिया। इंटरनल डिवीजन जो है वो ये होता है, इस फॉर्मूले को याद रखें। रेशो आप चेंज करके भी रेशो आ सकता है पेपर के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़े से रेशोज को आपको डिफाइन कर देता हूँ कि रेशोज क्या चीज़ें। रेशो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, M1 रेशो M2। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। जैसे सपोज करें कि एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, देख लें इसको। A और B ये लास्ट के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, दो लाइन सपोज कर रहा हूं और दोनों लाइन को क्या करूंगा, दोनों लाइन जो है वो इस A और B के ज्वाइन को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, सपोज करेंगे ये, इसके मैं कर रहा हूं 3 हिस्से। सबसे पहले 1 2, इसके 3 हिस्से हो गए। ये देखें, ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, सपोज करें ट्रैक है, कोई शख्स है यहां से चल रहा है और वो आया यहाँ पे, फिर आया इधर, फिर आया इधर, तो 3 हिस्से हो गए। अब इस 3 हिस्से में आप अगर पहला इंटरवल कवर करता है, ये बंदा अगर पहला इंटरवल कवर करता है तो 1 कवर होगा, दूसरा इंटरवल कवर करेगा तो 2 होगा, बच जाएगा 1। अब मुझे खुद बताएं इसका रेशो क्या होगा, इस पॉइंट का रेशो कैसे मैं निकालूंगा। इस पॉइंट का रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्राई सेक्शन पढ़ेंगे तो इसे जब आप 5 लाइनें डिवाइड कर रही होंगी तो फिर हम वो दूसरी कंडीशन है, अभी फिलहाल ट्राई सेक्शन देखते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं सपोज करूं ये P1 है, ये P2 है, तो P1 और P2 पे जो रेशो है वो क्या होगा वो देखें। अगर मैं इसको आगे लेकर के जाऊं इस बंदे को और वो इस जगह पे आके रुक जाए तो इसका मतलब एक इंटरवल कवर हुआ है। यहां लिखता हूं 1 रेशो और रह गए कितने इंटरवल, 2, तो यहां पे आ गया 2। तो इसका रेशो क्या आया, M1 रेशो M2 इक्वल टू 1 रेशो 2। ठीक है, और अगर यही बंदा आगे गया, एक इंटरवल कवर हुआ, P2 पे पहुंचा, 2 इंटरवल कवर हुआ, बच गया कितना, 1। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे 2 इंटरवल कवर होगा और बच जाएगा 1। तो इस पॉइंट का जो रेशो आया M1 रेशो M2 वो आएगा बेसिकली 2 रेशो 1। तो इस तरीके से आप P1 और P2 का जो रेशो है निकाल सकते हैं और P1 और P2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर मुझे ये मालूम हो तो। A और B ये आपको वैसे भी सवाल में गिवन करेगा और कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे बहुत जल्द आने वाली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ तक जो है वो हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो है वो हमने आज जो टॉपिक को पढ़ा है वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें हमने इंटरनल डिवीजन की देखी हैं और बेसिकली ट्राई सेक्शन। और अगर हम 5th में इसको डिवाइड करें तो फिर उसके लिए क्या होगा, इसके दरमियान में बेसिकली टोटल 4 पॉइंट्स आएंगे या 4 पॉइंट्स आएंगे तो हमारे पास 5 सेक्शंस बनेंगे और फिर हम उस तरीके से फिर उसके रेशोज़ को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।